मटन यखनी मज़ेदार और यम्मी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज हम मेरी क्या न्यू रेसिपी है, और आज की मेरी न्यू रेसिपी है मटन यखनी। मटन यखनी बनाने के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ऑयल। प्रेशर कुकर में मैंने हाफ़ कप जितना ऑयल ले लिया है। बस अब हम गैस ऑन करेंगे और इसको गर्म होने देंगे। तो देखें हमारा जो है ऑयल वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी एक प्याज मैंने इसको चॉप कर लिया था, और प्याज को भी मैंने चॉप कर लिया था। और 7 मैंने लिए थे जवे लहसुन के, उनको भी चॉप कर लिया और दोनों को एक साथ मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको लाइट ब्राउन करूँगी। तो चलें अब हम इसको लाइट ब्राउन कर लेते हैं। यखनी जो है वो सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। जब जिनको नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो, जिनको फ्लू हो, वो लोग भी इसको इस्तेमाल करें तो बहुत जल्द उनका आराम आ जाता है। और इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों के साथ पाए की यखनी भी शेयर करूँगी। पाए की यखनी तो पीने से फ़ौरन ही आराम आ जाता है। आप 2 से 3 दिन जो है ये वाली यखनी पिएँ और उसके बाद आपका जो फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह, जिनका सीना जमा हुआ है बलगम से, तो फ़ौरन ही आराम आ जाता है। और वैसे भी सर्दियों में सबसे ज़्यादा हमारी जो है फेवरेट जो ख़ुराक होती है वो यही होनी चाहिए। इसका जो है सूप यखनी पीने से हमें बहुत जल्द हमारी जो है वो सर्दी भी दूर। और कोशिश किया करें तो घर में जो है आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। हफ्ते में 1 या 2 बार आप यखनी ज़रूर बनाएं। मेरे बच्चों को तो वैसे भी शोरबे वाला सालन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा शोरबा हो और वो लोग जो है वो उसको पिएँ और मज़े करते हैं, उल्टा इंजॉय करते हैं। वो पीना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये बिल्कुल लाइट से ब्राउन हो चुका है। तो बस अब हम जो है, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा हल्का सा जैसे कलर आ जाए, थोड़ा सा लाइट सा। बस इसी दौरान ही हम लोग डाल देंगे मटन लिया है मैंने 3 पाव जितना है, यानी ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा 3 पाव है ये मटन। ठीक है, इसको हम डाल देंगे और फिर इसको हम इसी के साथ फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हम लोगों ने प्याज और लहसुन इसलिए लाइट फ्राई किए हैं ताकि हम जो है मटन इसके अंदर डाल के फ्राई करें और मटन की जो है वो स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तो चलें अब हम इसको फ्राई करते हैं। 1 मिनट अच्छे से हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मैं इनको अच्छे से जो है फ्राई कर रही हूँ, मटन को अच्छे से। फुल इसका कलर देखें चेंज हो गया। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरी जो यखनी है वो माशाल्लाह तैयार हो रही है। और ये देखें मुझे ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुका है, मैंने इसको भूना है। और ये देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और इस टाइम पे जो है इसका जो पानी है वो भी सूख रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा है। तो जैसे ही इसका पानी सूख जाएगा मैं फ़ौरन ही इसमें मसाले जात डाल दूँगी। तो थोड़ा सा और फ्राई करेंगे इसको। और यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं। मैंने लिया है अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, अदरक का ये पाउडर है, और ये नेशनल वालों का पाउडर है अदरक का, ठीक है। और हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, एंड धनिया पाउडर 2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, एंड काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। तो ये देखिए पानी भी, इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और मसाले जो मैंने आपको बताए वो अब मैं इसमें डाल दूँगी। तो मसाले चले गए हैं और अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। मसाले जात डालने के बाद मैंने डाल दिए हैं 3 कप जितना, पूरा 3 कप भर के मैंने पानी, ये वाला कप 3 कप भर के मैंने पानी का डाल दिया है। क्योंकि हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया था, तो अब हम इसको बाद में भूनेंगे नहीं। बस इसको जो है अब हमारा जो है ये गोश्त गलेगा और उसके बाद हमारी यखनी बिल्कुल तैयार है। मैं इसको बंद कर देती हूँ और 5 मिनट की हम सीटी देंगे। 5 मिनट की सीटी के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखें हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मेरा जो यखनी का गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है। और एक मैंने बोटी यहाँ इसमें निकाल लिया। तो देखें ये आराम से, ये देखें टूट गया और ये अलग हो गया। तो हमारी जो है यखनी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। मैं इसके अंदर 3 अदद हरी मिर्च डालूँगी। 3 अदद हरी मिर्च जाएंगी और मैं इसको 2 मिनट दम पे दे दूँगी हल्की आंच पे, और ताकि हरी मिर्च का थोड़ा सा जायका इसके अंदर भी चला जाए। और फिर उसके बाद हमारी जो है यखनी तैयार, और फिर मैं डिश आउट करूँगी। तो माशाल्लाह देखें कैसे हमारी यखनी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त
लग रही है और बहुत ही यम्मी यम्मी। तो देखें यखनी का कलर देखें माशाल्लाह बिल्कुल जैसे यखनी का कलर होता है बिल्कुल सेम वैसे है। और इसमें कोई टमाटर वगैरह या दही वही नहीं जाएगी क्योंकि हम यखनी बना रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं डालनी। और दूसरी बात ये कि मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपके पास प्रेशर कुकर अवेलेबल नहीं है तो आप जो है इसके अंदर ये सब करके भुनी वगैरह दे के फिर उसके बाद आप मसाले डालने के बाद आप जो है इसके अंदर पूरा 5 कप जितना पानी डाल दें, 5 से 6 कप पानी डालें और फिर आप दरमियानी आंच पे चढ़ा दें और गलता रहेगा। और फिर जब आप देखें कि ये गल चुका है तो बस उस टाइम पे आप इसमें हरी मिर्च डाल दें। हरी मिर्च डालने के बाद आप इसको दम दे दें और फिर उसके बाद ये तैयार है। तो चलें बस अब मैं इसको दम दे देती हूँ। तो देखें बस अब ये दम मैंने दे दिया है और 2 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। तो देखें माशाल्लाह 2 मिनट हो चुके हैं दम दिए हुए और हमारी यखनी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। तो चले मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मेरी जो यखनी मैंने मटन की यखनी बनाई है वो कैसी लग रही है और बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो देखिए माशाल्लाह मेरी जो है मटन यखनी वो माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है और ये देखें लुक क्या ज़बरदस्त लुक है इसका और बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। तो ये आपको कैसी लगी मेरी मटन यखनी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें और आगे शेयर भी करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और तो देखिए माशाल्लाह से क्या ही बात है, लाजवाब मटन यखनी तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ कल आपको एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।